क्लास 8th। ये आज हम आपके चैप्टर 4 लेंगे, व्याकरण से संज्ञा। अब जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बचपन से पढ़ते आए हैं। अब जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो श्रीमती इंदिरा गांधी अच्छे जाने माने हस्ती है, तो अपन सब जानते हैं, फेमस वो है, फेमस इंसान है। जैसे भगत सिंह सब जानते हैं। ताजमहल, ये फेमस है ताजमहल भी। माने क्रोध में मुझे डांटा, क्रोध गुस्सा, मतलब भाववाचक संज्ञा आ गई। तो ये सारे के सारे संज्ञा शब्द है। अब जैसे लक्षणों के आधार पर हम संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। अब जैसे कैसे? कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं, जैसे हाथी, शेर, घोड़ा, बच्चा आदि, ये प्राणी यानी जिनमें, और कुछ होते हैं अप्राणीवाचक, यानी प्राणीवाचक तो वो जिनमें जान होती है, और अप्राणीवाचक जिनमें जान नहीं होते, निर्जीव वस्तुएं, नदी, पुस्तक, घड़ी, जो चीज़ होती है, थिंग होती है, प्लेस होती है। ठीक है। कुछ संज्ञाएं गणनीय होती है, कुछ अगणनीय होती है, यानी जिन किन्हीं को हम गिन सकते हैं। गिन किसको सकते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे चित्र, पक्षी, बालक आदि गणनीय संज्ञाएं हैं, यानी गिनी जा सकती है। लेकिन क्रोध, सज्जनता, नम्रता, हवा, हरियाली, मिठास आदि अगणनीय है, यानी इनको गिन नहीं सकते हैं हम। तो अब जैसे संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के भेद है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये तीन इंपॉर्टेंट है। ये तीन ही होते हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक कुछ विद्वान इनको भी मानते हैं, लेकिन मेन जो संज्ञा है व्यक्ति, जाति, भाव, यही है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे अगर पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद है, तो ऐसे लिखना है, संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कुछ विद्वान अन्य 2 द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी संज्ञा का भेद मानते हैं। ऐसे लिखना होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, यानी पता कराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे व्यक्ति में फेमस है, किसी का भी नाम हो, श्री, मतलब फेमस पर्सन का, कोई पर्टिकुलर पर्सन का, है ना, राहुल द्रविड़, लक्ष्मी। स्थान है, कोई पर्टिकुलर स्थान हो, मुंबई, राजस्थान, हिमालय। वस्तु है, कोई भी चीज़ हो, रामायण, पंचतंत्र, गीता, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की पूरी जाति का बोध होता है, यानी पूरी जाति का पता चलता है। जैसे कि प्राणियों में, जैसे किसी का नाम बच्चा, तो बच्चा में सब पता चल रहा है, बच्चे हैं। बालिका, कोई भी बालिका हो सकती है, वो मतलब कोई भी लड़की। अब गिलहरी, तो गिलहरी एक पर्टिकुलर प्राणी है। अब स्थान, जैसे देश है, अगर यहाँ पर होता भारत देश तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ देश है, तो देश यहाँ पर कोई भी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं ना आप लोग इंग्लिश में, वैसे। अब वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, कॉपी, पेन, पुस्तक, हलवा। अब पर्टिकुलर यहाँ हिंदी की पुस्तक का कोई नाम होता है, हिंदी की पुस्तक, ऐसे तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता है, पर्टिकुलर, है ना। अब भाववाचक संज्ञा में क्या है? ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के स्वभाव, दशा, गुण, दोष और अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण और दोष होते हैं, जैसे कड़वाहट है, मिठास है, ये सारे के सारे इसमें गुण में आ जाते हैं, चाहे वो कड़वा है चाहे वो मीठा है। दशा, दशा कैसा है? बुढ़ापा है, बचपन है, बाल्यकाल है। भाव, मित्रता, नम्रता, ये सारे के सारे इमोशंस आ जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखो जो कुछ विद्वान मानते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी किसी चीज़ का, यानी या तो कोई लिक्विड फॉर्म हो या कोई ऐसा फॉर्म हो, जैसे मेटल है, सिल्वर है, ये पिघल के वापस वो आकार ले लेता है, वैसा। ये संज्ञा की यह विशेषता है कि इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, इन्हें सिर्फ नापा और तोला जाता है। द्रव्य है ना, लिक्विड फॉर्म है, तो इनको गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप और तोल सकते हैं। जैसे दूध है, सोना है। अब सोना क्या है? कठोर है, लेकिन सोना की, अपन सोने को गर्म करेंगे, पिघला सकते हैं। अनाज है, कोयला है, लोहा है, अनाज को पीस सकते हैं। ठीक है। अब समूहवाचक संज्ञा, समूह यानी ग्रुप। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में पर्टिकुलर पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं। सभा, कोई सभा लगी, मीटिंग लगी है, तो हमको पता चलेगा वहाँ भीड़ है। परिवार, परिवार में हमारे जो मेंबर्स होते हैं, हमको पता है वहाँ भीड़ है। समूह है, समाज, सेना, झुंड, भीड़, कोई भी भीड़ हो, ठीक है, समूहवाचक। अब है, अब जैसे भाववाचक संज्ञा बनाना। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे बच्चा, बच्चा जातिवाचक है, तो बच्चा से क्या बना? बचपन। वीर, वीर जातिवाचक है, वीर से वीरता बना, वीरता शब्द है भाववाचक। अब जैसे विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना। चतुर का चातुर्य, चतुर विशेषण है। ऊंचा, ऊंचा विशेषण है, ऊंचाई।
अब सर्वनाम से, अवयव से, क्रिया से, ये सब के सब बनते हैं। निज से निजत्व, नीचे से निचला, कमाना का कमाई, पूजना का पूजा, ये क्रिया से बने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर है। अपराजिता विकलांगता की शिकार थी। विकलांग का भाववाचक विकलांगता। आचार्य ब्रज किशोर जी का पांडित्य देखकर मैं हैरान रह गए। पंडित का पांडित्य तो है ये। ठीक है, गांधी जी के नेता है, यहाँ पर नेता का भाववाचक है। नेतृत्व में राष्ट्रीयता का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। जब सोमा की मूर्खता, सब सोमा की मूर्खता पर मुस्कुराने लगे। मूर्ख का मूर्खता। बकरी एक दुधारू पशु है, दूध का दुधारू। छिपकली को देखते ही मैंने चीख लिखा है, तो चीखना, ये भाववाचक है। अब ये है हवा, मिठास, हरियाली आदि अगणनीय संज्ञाएं हैं। हवा को गिन सकते हैं, मिठास को गिन सकते हैं, नहीं तो अगणनीय यानी जिनको गिना नहीं जा सकता, तो राइट। भीड़, सभा, कक्ष समूहवाचक संज्ञा है। हाँ, भीड़ समूह, यहाँ पर भीड़ होती है। घर, नदी, स्कूल, एक एक घर गिन सकते हैं, नदी गिन सकते हैं, स्कूल गिन सकते हैं, तो हाँ गणनीय है। ठीक है, झुंझलाहट, बेचैनी, कड़वाहट जातिवाचक संज्ञा है। हाँ, ये भाव है। जातिवाचक संज्ञा है नहीं, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जाता, नापा तोला जाता है। हाँ, द्रव्यवाचक लिक्विड मतलब उसको नाप तोल करा जाता है। अब निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। स्व का स्वत्व, राष्ट्र का राष्ट्रीय, नारी का नारीत्व, शिशु का शैशव, तरुण का तरुणाई, तपस्वी का तप। अब इसमें क्या करना है, दिए गए सब भाववाचक संज्ञा ये इसमें सर्कल करने हैं। प्रभु से प्रभुत्व बनता है, प्रभु जी नहीं बनता है। सज्जन का सज्जनता बनता है, पिता से पितृत्व बनता है। मजदूर से मजदूरी बनता है, चढ़ना से चढ़ाई बनता है, घर से घरेलू बनता है। भाववाचक संज्ञा। पंडित का भाववाचक पांडित्य, स्त्री का स्त्रीत्व, तपस्वी का तप। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा लिखना है, तो जब बचपन, शैशव, बुढ़ापा, स्त्रीत्व, पितृत्व, मातृत्व, वीरता, शत्रुता, प्रभुता, ऊंचाई, बुराई, कमाई। ठीक है, अब यह है संज्ञा शब्द को छांट कर उनके भेद लिखने हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है, यहाँ पर ताजमहल और आगरा दोनों ही ये व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक। पेड़ पर बंदर, तो बंदर है यहाँ पर जातिवाचक। राम का घोड़ा, घोड़ा राम का है, तो जातिवाचक। उसकी बहन रीमा खेल रही है, तो है रीमा नाम की लड़की है, व्यक्तिवाचक। बुढ़ापे में शरीर दुर्बल हो जाता है, तो बुढ़ापा भाववाचक। पार्क में चारों ओर हरियाली है, तो हरियाली भाववाचक। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अब संज्ञा को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर ये है सबसे पहला, ये है। ठीक है, यहाँ से किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये पहले का उदाहरण क्या लिखना है, उदाहरण ये लिख देना, एक ये लिख देना, एक ये लिख देना। ठीक है, उदाहरण। अब है समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा में भेद लिखिए। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक में भेद लिखना है, तो ये डेफिनेशन लिख देना। जैसे ये द्रव्यवाचक, यहाँ से जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा की यह विशेषता है कि हम इन्हें गिन नहीं सकते, इनकी नापतोल की जा सकती, जैसे दूध, सोना, अनाज, लोहा आदि। यहाँ तक ये तो द्रव्यवाचक हो गया, हेडिंग डाल के ये लिखना है। अब समूहवाचक हेडिंग डाल के ये लिखना है, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, सभा, परिवार, समाज, सेना। यहाँ तक ये है सेकंड का आंसर, ये पूरा। ठीक है, अब है थर्ड वाला, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाए। उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में, यानी व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में कैसे यूज़ करते हैं, तो ये रहा, ये पॉइंट है, पेज नंबर है ना 27। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है। कई बार इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है, जैसे आज भारत को एक नहीं अनेक गांधियों की आवश्यकता है। यानी आज भारत को एक गांधी की नहीं, यानी वो गांधी की बात नहीं हो रही, यानी गांधी के जैसे लोगों की जरूरत है। भारत माता भगत सिंह जैसे वीरों को पकड़ देने गए, भगत सिंह वो नहीं,
ऐसे भगत सिंह जैसे और भी क्रांतिकारी थे। तो यहाँ गांधी और भगत सिंह का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये है थर्ड का आंसर। ठीक है, अब है भाववाचक संज्ञा को परिभाषित करते हुए उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो अब है भाववाचक संज्ञा, ये रहा पेज नंबर 27 में। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के स्वभाव, दशा, गुण, दोष और अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दोष, दशा, भाव, यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक फोर्थ का आंसर लिख देना। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन आंसर, ये बुक एक्सरसाइज सारा कंप्लीट करके मुझे सेंड करना। ओके बेटा।